पाटीदार और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल इन दिनों कांग्रेस से नाराज है और ऐसी चर्चा चल रही है कि हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हार्दिक पटेल, उन्हीं से बात करते हैं। हार्दिक, ये बताइए, चर्चा चल रही है बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या सच्चाई है? अफवाह ये थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ कर ख़राब कर दी। ऐसी कोई चर्चाएं नहीं है, ये अफवाहें चलती रहती है और कहीं ना कहीं ये अफवाहें पिछले 5, 7, 10 दिनों से, कोई कहता है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कोई कहता है कि ये जो कांग्रेस में नाराज़गी वो दूर हो जाएगी। सवाल ये है कि हम लोगों की चिंता क्या है। हमारी चिंता प्रदेश की जनता को लेकर है। प्रदेश की जनता की उम्मीद हम लोगों से बहुत है और जब उस उम्मीद पर हम खरे न उतर पाए तो जनता हमसे सवाल करने शुरू कर देती है। मेरी नाराज़गी राहुल जी से, प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराज़गी स्टेट लीडरशिप से है। जो स्टेट लीडरशिप ईमानदारी से हम लोगों का उपयोग करना चाहे वो उपयोग आज तक नहीं हुआ। मैंने पिछले बार भी जब कहा था कि गुजरात के भीतर हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने गांव घूमे, इतने लोग साथ लाए हैं, तो जब पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारा मकसद यही था कि दोनों शक्तियों को एकजुट किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को श्रेष्ठ गुजरात देने का प्रयास किया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा और उसी कारण हमने अपनी जो चिंता थी, जो अपनी बात थी, वो हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आशा रखता हूँ कि प्रदेश की उम्मीदों पर हाईकमान भी ठीक से फैसला ले ताकि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छा काम कर सके। लेकिन आप बीजेपी की तारीफ करते हुए भी कई जगह पर दिखे हार्दिक। ये हकीकत दो चीज़ है। आपका दुश्मन अगर कोई है और उसकी एक दो चीज़ आपको समझने लायक है, उसकी बातों को, उस चीज़ को आपको उतारना चाहिए, तो उसमें उसकी तारीफ करना गुनाह थोड़ी ना है। जब भगवान राम जी का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो हमने सबसे पहले उस पर अपनी खुशहाली जाहिर की थी। क्यों? क्योंकि भगवान राम से, रघुवंश कुल से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लव कुश की संतान हम लोगों को कहा जाता है, पटेल समुदाय को। तो हमने उस बात को लेकर कहा कि भाई चलो, उन लोगों की निर्णय शक्ति तो बहुत ही बेहतर है, कुछ भी फैसला लेना हो तो तुरंत लेते हैं। और हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी रही थी कि निर्णय शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है। अगर कोई फैसला लेने की बात हो तो उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। इसीलिए हमने कुछ अच्छा बोला है तो ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर, मान लीजिए कि जो राजस्थान से पत्थर जा रहे हैं तो उस पर जो निकास, जो टैक्स वगैरह लगता है, उस पर हमने भी बंद कर दिया, वो नहीं लगाया। तो कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर ये एक पहल किया है। अच्छा, तो सवाल ये नहीं है भाजपा कांग्रेस का, सवाल ये है कि गुजरात की 6.5 करोड़ के लोग किस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उस उम्मीद पर हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं, वही मेरा सवाल है। और एक बात तो सही है कि आप अगर किसी की तारीफ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी उस तरफ झुकाव है। ये समझना हम लोगों को पड़ेगा कि भाई उन लोगों की तारीफ, हम इतने सालों से सत्ता के खिलाफ लड़े हैं, सत्ता के खिलाफ हमने जनमानस खड़ा किया था गुजरात के भीतर, तो लोगों की उम्मीद हमसे क्या है? सत्ता के खिलाफ हम क्यों बात करते हैं? कभी कभी हम सत्ता की जो सही चीज़ होती है उसकी जब तारीफ करते हैं तो उस पर हमें गणित प्लस माइनस देखना पड़ेगा। लेकिन जो हार्दिक पटेल आज दिन तक भाजपा को गालियां दे रहे थे, जो हार्दिक पटेल आज का दिन तक ये कह रहे थे कि भाजपा ने पाटीदारों के लिए कुछ काम नहीं किया है या किसी भी समुदाय के लिए कुछ काम नहीं किया है, वो हार्दिक पटेल भाजपा की तारीफ क्यों कर रहे हैं? आपको यही समझना होगा कि मैंने किस मुद्दे पर तारीफ की। मैंने राम मंदिर के मुद्दे पर बात की ना, मैंने ये नहीं कहा कि ये फलाना फलाना किया है। उनके निर्णय शक्तियों पर मैंने तारीफ की। कुछ भी फैसला हो वो तुरंत लेते हैं। और बात रही कि पाटीदार आंदोलन के दौरान हम लोगों ने जो समाज हित के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैं 9 महीने जेल में गया। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, हम गाली नहीं दे रहे, हम मुद्दों पर उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और हम जब पैदा हुए तो गले में कोई पट्टा लेकर पैदा नहीं हो गए थे कि हम इसके खिलाफ है और इसके समर्थन में। नीतियों का विरोध होता है, उनके विजन का विरोध होता है। अगर उनका विजन सही होगा तो उसका स्वागत करेंगे, उनका विजन गलत होगा तो उसका विरोध करेंगे। यही तो लोकतंत्र का और हमारे संविधान का प्यारा मूल्य है कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए, कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसका समर्थन कीजिए। तो उससे मेरा मानना है कि उससे ये प्लस माइनस तय नहीं होगा कि हम उसके साथ हैं या इसके साथ नहीं हैं। देखिए, हम तो सरदार पटेल के वंशज, हम सरदार पटेल की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। हम क्या चाहते हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, चाहे वो राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, हर व्यक्ति, हर नेता जनता से जुड़ा हुआ है।
जनता के मुद्दों पर वो काम करना चाहता है, जनता को कुछ देना चाहता है, जनता खुशहाल जिए उस पर कुछ काम करना चाहता है, और वही रोल हम लोगों का है, हम सत्ता में हो या विपक्ष में। लेकिन आप तो ये लेकिन हार्दिक, आप तो ये कहते हैं कि आप यहाँ की स्टेट लीडरशिप से काफ़ी नाराज़ है। अब जब नाराज़ है तो फिर आगे क्या ऑप्शन क्या? कि हमने 2-4 दिन पहले पार्टी महासचिव से जब मिलने के लिए हमें कहा गया तो मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनसे बात रखी है। मेरी नाराज़गी क्या है ये समझना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तो मना कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पद ही नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। और वो काम क्या होता है कि आप कहे कि हार्दिक तुझे इस जिले में जाना है, तुझे इस जोन में जाना है, तुझे इतनी पद यात्रा करनी, आई एम रेडी। लेकिन आप मीटिंगों में नहीं बुलाओगे, आप इम्पोर्टेंट डिसीजन जब होगे तब आप उसमें अपनी राय नहीं लोगे। तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उसकी कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। सिर्फ लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दोगे, बीजा तुझे ये दे दिया, लेकिन उस लॉलीपॉप को खाने का भी मौका नहीं दोगे तो क्या मतलब है। तो मेरा यही कहना है कि प्रदेश में अगर हम लीडर हैं, देखिए 2 चीज़, हाई कमांड हमारा उपयोग पूरे देश में करती है। मैं यूपी में गया, उत्तराखंड में गया, पंजाब में गया, 20-20 दिन रुका हूँ वहाँ, खुद के खर्चों से रुका हूँ। तो हाई कमांड हमारा महत्व समझ सकती है, तो स्टेट लीडरशिप क्यों नहीं समझ सकती। हमारी नाराज़गी, मैंने कहा, हाई कमांड से है ही नहीं, हमारी नाराज़गी उनसे है ही नहीं कि आप ये कर रहे वो कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेट लीडरशिप है, जो किसी को निपटाने का प्रयास करती है, किसी को दूर करने का प्रयास करती है, तो कभी बड़े लोगों को इसमें इंटरफियर होकर सही करना चाहिए। और ये बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, जहाँ जहाँ भी ऐसा आपको लगे, क्योंकि हम लोग किसके भरोसे आए थे। जब हमने पार्टी ज्वाइन की तो हम स्टेट लीडरशिप के भरोसे थोड़ी आए थे, हम राहुल जी के भरोसे आए थे, हम प्रियंका जी के भरोसे आए थे कि चलिए आप हमको न्याय करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी आप हमारा स्टैंड लेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टैंड नहीं ले रहे हैं? देखिए, जब जब हमारी बात हुई है उन्होंने हमें बड़ी ईमानदारी से और दिल से बात करी है। प्रियंका जी से बातचीत होती, राहुल जी से बातचीत होती, तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस मामले में देखेंगे, करेंगे, जो भी होगा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि कई बार ये भी हो सकता है कि हाई कमांड ने स्टेट लीडरशिप को कहा भी हो और स्टेट लीडरशिप कुछ करना ना चाहती हो। क्योंकि क्या है, गोपी बहन की पिछले 30 साल से गुजरात में सरकार नहीं बनी, और इस 30 साल के समय में कई पीसीसी बने, कई सीएलपी बने। तो आप सोच सकते 5-6 तो एक्स पीसीसी है, 5-6 एक्स सीएलपी है, बहुत सारा रोल बट गया है, बहुत सारे डिसीजन बट गए हैं। क्योंकि जहाँ ज़्यादा लीडरशिप होती है वहाँ डिसीजन जब बढ़ते हैं तो सही चीज़ नहीं होती, और उसी कारण मुझे ये लगता है कि स्टेट में ऐसी परेशानी आती है। और ये सिर्फ हार्दिक को लेकर परेशानी नहीं है, मैंने हाईकमान से मेरी यही तो बात है कि सिर्फ हार्दिक के वो मूल्यांकन को देखकर ये बात मत तय करें। बहुत सारे लीडर हैं जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे जो दुखी परेशान हैं, और ऐसे लोगों से बातचीत तो होनी चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि मान लीजिए 65 एमएलए बचे आज हमारे पास, 82 थे 2017 में, 14-15 लोग चले गए, तो क्या 65 एमएलए से बातचीत हुआ? क्या उनकी दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या वो दुखी है या नहीं है? सवाल यही होता है राजनीति में, और एक दूसरे को संभालना पड़ता है। मैंने द्वारका शिविर में जब राहुल जी आए, राहुल जी ने कहा कि मुझे 25 लोग मजबूत चाहिए, जो लोग प्रदेश के लोगों के हितों के लिए काम कर सके, जिसको जाना है चला जाए। आपने कहा आप लीडर हो इसलिए आप कह सकते हो, लेकिन स्टेट लीडरशिप हर दिन ये नहीं बोल पाएगी ना कि जिसको जाना है चला जाए, जिसको जाना है चला जाए। ऐसे थोड़ी पार्टी चलेगी। अगर हम विपक्ष में हैं, हम इतने सालों से यहाँ संघर्ष करते हैं, तो हमें तो लोगों की जरूरत है कि आओ लोग हमारे साथ जुड़ो। हम ये कहेंगे कि जिसको जाना है चला जाए, तो उससे तो पार्टी कमजोर होगी। पार्टी को तोड़ने का काम स्टेट लीडरशिप कर रही है। तो क्या हार्दिक पटेल अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वापिस वही सवाल ये है ही नहीं। अगर ठीक ठाक सब कुछ होना है, देखिए गोपी बहन, हमारा उद्देश्य ना सत्ता ना विपक्ष, हमारा उद्देश्य प्रदेश है। और आज मैं प्रदेश में रहता हूँ, इस प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने इस 7 साल के मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कुछ पाया है तो सिर्फ प्यार पाया है। मुझ पर 32 केस है, मैं जेल में गया हुआ हूँ, मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है चुनाव लड़ने की। मैंने आज तक सिर्फ प्यार पाया है और कुछ नहीं पाया, और बाकी लोगों ने कुछ किया भी नहीं और सब कुछ पा लिया है। तो हम लोग प्रदेश का हित चाहते हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ के लोग, यहाँ की आने वाली 25-30 साल की जो जनरेशन है, वो हमसे नई उम्मीद देख रही है, और उस उम्मीद पर मैं चाहता हूँ काम किया जाए। मोबाइल में भी हर 20-15 दिन में अपडेट आता है, हमें कुछ नया अपडेट देना पड़ेगा, नया वर्जन देना पड़ेगा लोगों को, तभी लोग हमें स्वीकार करेंगे। आज मान लीजिए कि कोई मोबाइल आ जाता है और 1 महीने में नया मोबाइल आते हैं, तो लोग नए मोबाइल की ओर भागते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरे 1 महीने पहले मैं फ़ोन लिया है। लेकिन हार्दिक, आपकी स्टेट लीडरशिप से नाराज़गी है। रघु शर्मा से आपकी कोई बातचीत हुई? प्रभारी है गुजरात कांग्रेस के, उनके ओर से क्या कहा गया? जब ये मैंने 5-7 दिन के पहले जब ये चर्चाएं चली थी,
और रघु शर्मा जी ने भी ये कहा था कि हम सवाल करेंगे, हार्दिक से जवाब मांगेंगे। अभी तक उनका मुझे फ़ोन नहीं आया इस बारे में कि हार्दिक क्या करना चाहिए, बताइए। साथ बैठकर हमें प्रदेश के हितों के लिए, पार्टी के हित के लिए काम करना है, ठीक है, लेकिन बात तो कीजिए। और मैं आपको सामने से बोलूँगा कि नहीं आप। और मैंने जब ये जब चला और जब मैं पार्टी के महासचिव से मिला तो मैंने यही कहा कि मुझसे ले लीजिए पद, देना मत अब, नहीं तो लोग मुझे ये कहेंगे कि मैं बार्गेनिंग करता हूँ दबाव लाकर। मैं ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैंने गवाया है, पाया कुछ नहीं है, पाया सिर्फ प्यार है। और मैं इसीलिए कहा है पार्टी है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे देना भी मत, पूरा चुनाव ऐसे निकालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन काम तो दीजिए कि हार्दिक जा, तेरे को जाके यहाँ 15 रैली करनी। और मैंने यही तो किया है आज तक। यूपी में जाकर 15-15, 20-20 दिन रुका, वहाँ रैलियाँ की, सभाएं की, दूसरे स्टेटों में गया, 2019 के लोकसभा में घूमे मैंने। हार्दिक का रुख बीजेपी की ओर क्यों नर्म हुआ फिर? नहीं, नर्म नहीं हुआ, मैं सही चीज बता रहा हूँ कि वो इतने सत्ता में है, इतनी सत्ता उनके पास है, हर दिन वो जीत रहे हैं, फिर भी वो कुछ नया कर रहे हैं। हम हार रहे फिर भी कुछ नया नहीं करना चाहते। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम सीनियर लीडरशिप से खफा हो। जो सीनियर लीडरशिप तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहती है उसको साथ रखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे स्टेट के जो सीनियर लीडरशिप आप उनको हटाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा रोल ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि यंग एंड सीनियर कोलैबोरेशन बने और उसका फायदा पार्टी को मिले। मैं दूसरे पॉलिटिशियन की तरह नहीं कहूंगा कि सीनियर मुझे परेशान करते, आप उसको हटाओ तभी मैं आऊंगा, नहीं कुछ सॉल्यूशन मिला तो हार्दिक पटेल क्या कदम उठाए? पॉजिटिव आदमी, मैं चाहता हूँ कि सॉल्यूशन मिले और चाहता हूँ सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और गोपी बहन, हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं है। ये जो भी कुछ हमने खड़ा किया है वो अपनी मेहनत से और लोगों के प्यार से खड़ा किया है, किसी के आशीर्वाद से नहीं हुआ। हमारे कोई गॉड फादर नहीं है कि हम दिल्ली में जाके उससे बैठकर 2 आंसू गिरा दे और हमें कुछ मिल जाए। जो भी आज तक हमने पाया है वो खुद की मेहनत से, लोगों के प्यार से और संघर्ष से पाया है। कभी किसी का पांव छूकर हमने आज तक नहीं पाया, तो वो भी किसी को देखना पड़ेगा। नहीं, ये लोग संघर्ष से आगे आए। हमारे पापा कोई 2 बार के एमएलए रहे हो, 2 बार के मंत्री रहे हो और उसके बेटे और इसलिए राजनीति में आ गए, नहीं। हमारे पापा तो सर्विसिबल पंप का बिजनेस करते थे और 25 साल 27 साल की उम्र में पापा भी गवा दिए हम लोगों ने। हम लोग अलग प्रकार की राजनीति में मानते, कुछ किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, इसलिए तो राजनीति में आए। अगर कुछ भी नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल हम नए से पहला नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। वो राजनेता हम लोग बनना चाहते हैं। किसी के कहने से हम खत्म हो जाएंगे, हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। राजनीति में कभी किसी का भविष्य खत्म नहीं होता। जिसमें दम है वो लोगों की सेवा करके राजनीतिक भविष्य बना सकता है। हार्दिक पटेल अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, सवाल आप घुमा घुमा के वहीं आ रहे, कहाँ क्या करेंगे क्या करेंगे। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। जब कोई आदमी कम बोलता है ना गोपी बहन, तो ये मत समझो कि ये बोल नहीं सकता, उसके अंदर बहुत सारा दर्द भरा होता है। मैं 3 साल से पार्टी ज्वाइन की, मैं आज तक कुछ बोला कभी नहीं बोला। जो भी आया काम करता गया, जहाँ भी भेजा काम करता गया। किसी ने मीटिंग में नहीं बुलाया, मैं चुपचाप बैठा रहा। जब पापा की डेथ हुई तो प्रदेश का एक भी नेता घर पे नहीं आया, तो मन को शांत रख के चुप बैठे कि नहीं आए होंगे, कोरोना है तो इसलिए शायद नहीं आए होंगे। लेकिन इस साल के बाद भी जब नहीं आए तब पता चल गया, पता नहीं कुछ हमसे गलती हुई होगी या वो हमें स्वीकारना ही नहीं चाहते। सवाल इर्द गिर्द यही है कि हम कहीं जाना नहीं चाहते, हम सेवा करना चाहते हैं। और सेवा का जो संचार होता है, जो विकल्प होता है, जो रास्ता होता है, वो राजनीति है। और इसीलिए राजनीति में हम आए थे। सेवा करना चाहते, तो क्या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस में सेवा नहीं हो पा रही है, इसलिए अब दूसरी पार्टी के पास जाए? दूसरी पार्टी का सवाल बहुत दूर दूर तक है ही नहीं गोपी बहन। ये अफवाहें होती, मैं यही कहा कि अफवाह ऐसी थी कि हमारी तबीयत खराब थी, आप लोगों ने पूछ कर ही तबीयत खराब कर दी। अफवाहें कुछ नहीं, अफवाहें फैलाई जाती। और एक बात बताऊँ, ये आपको खुले मन से मैं तो बेबाक हूँ, बोलता रहता हूँ, हमारी पार्टी के लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि ये वहाँ चला जाने वाला है, ताकि हाईकमान के दिमाग में ये चिंता बैठ जाएगी, यार इसको दे देंगे फिर भी ये चला जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी मीडिया में अच्छी जान पहचान होती है, वही मैसेज फैलाते हैं कि यार हार्दिक तो वहाँ जाने वाला है, हार्दिक तो वहाँ जाने वाला है, ताकि जो हाई कमांड होते हैं उनके दिमाग में या उनकी सोच में, उनके फैसले में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए। ये तो पहले से कही। स्टेट लीडरशिप से नाराज है, बीजेपी की तारीफ आप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हार्दिक पटेल करना क्या चाहते हैं? मैंने जो बात पार्टी से कही है उस पर ठीक से काम किया जाए। गुजरात के लोग हमसे उम्मीद पर बैठे, उस उम्मीद पर हम खरे उतरे, बस यही मेरे सवाल है। अगर पार्टी ने नहीं किया तो वो नहीं करेंगे, वो गुजरात के हितों के लिए कुछ करना तो चाहे। तो हार्दिक पटेल ने कुछ तो सोचा होगा ना, हार्दिक पटेल क्या करेंगे? देखिए, समय के साथ सब कुछ होता है, कोई आदमी बंधा हुआ नहीं है।
और कोई किसी को बांध नहीं सकता। आप तब बांध सकते हो जब हमारे कोई गॉड फादर हो, कि आप गॉड फादर को दबा दो, गॉड फादर हमें दबा दे। हम बांध कर नहीं चल पाएंगे। आप हमें काम दीजिए, पद मत दीजिए। एक भी पद नहीं चाहिए मुझे, काम चाहिए। और वो काम कैसा चाहिए? जहां मैं लोगों के बीच जाकर उसके सुख दुख में भागीदार बन सकूं और उसको इस प्रवाह में जोड़ सकूं। आजकल क्या होता है, आपको कहेंगे कि यहाँ जाइए, वहाँ जाएंगे, तो उस गुट का जो नेता होगा वो बोल देगा कि ठीक ठाक थोड़ा देख लेना, बाकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा? पार्टी है, पार्टी के अंदर रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पार्टी में थोड़े नाराजगी एक दूसरे से होती है, लेकिन इतनी भी मत करो पूरा घर तोड़ दिया जाए। आपने ये सुना है कभी कि एक व्यक्ति या एक परिवार किसी मकान में 30 साल तक किराए में रहे हो? 30 साल हो गए गुजरात में। कभी सोचा है आपने जनता हमसे क्या सोच रही है, जनता हमसे क्या चाह रही है? बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े भाषणों देने से, रूम में बैठकर अच्छी अच्छी बात करने से कुछ नहीं होता। जमीन पर जाना पड़ता है उसके लिए। जमीन पर जाके लोगों को समझना पड़ता है, लोग किस दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा में हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं, उस पर तो आगे बढ़े। और वो काम हम करना नहीं चाहते। और जो करना चाह रहा है, ये सिर्फ हार्दिक पटेल की बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रदेश में ऐसे कई सेकंड लीडरशिप पड़ी है जो यंग है, जो काम करना चाहती है, जिसको मौका नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि बीजेपी मौका देगी? वो मैं चाहता हूँ पार्टी ये मौका दे, कांग्रेस पहले। और क्यों नहीं देगी? आप इर्द गिर्द वहीं घूम के आ रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि पार्टी वो मौका देगी, क्योंकि वो गुजरात के भले के लिए चाहती है तो जरूर देगी। पार्टी की मजबूती के लिए चाहती है तो जरूर देगी। और मैं पद तो नहीं मांग रहा ना कि मुझे कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दो, मुझे पीसीसी बना दो, मुझे ये प्रभारी को हटा दो। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम से ढंग से काम हो। आपको अच्छा चलिए, एक मॉनिटरिंग हाईकमांड से होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें है जो आपको अच्छी लग रही है? बीजेपी की तारीफ, आपने पहले सवाल से लेकर आज अभी तक के जो पिछले सवाल, आपने कहा बीजेपी, मैंने क्या तारीफ की? मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा कि उनकी निर्णय शक्ति पावरफुल है। कुछ भी फैसला लेना वो चाहते हैं, पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर, तो तुरंत लेते हैं। तो वही तो होता है ना कि अगर बच्चा पापा से चॉकलेट मांगेगा और पापा चॉकलेट तुरंत नहीं देगा, तो बच्चा पापा के खिलाफ नाराज तो हो ही जाएगा ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि बीजेपी की तरह हमें निर्णय शक्तियों में पावर दिखाना पड़ेगा। और वहाँ तो लीडरशिप भी बहुत सारी, इतने सारे स्टेटों में सरकार है, फिर भी डिसीजन पावर होता है। हमारे वहाँ तो 2-3 स्टेटों में हमारी सरकार है, हमारी लीडरशिप है, निर्णय शक्ति क्यों नहीं होती? और राहुल जी को या प्रियंका जी को या मैडम सोनिया जी को ही फैसले करने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब पीआई से आपकी शिकायत हो तो डीवाईएसपी के पास लोग जाते हैं ना, या एसपी के पास जाते हैं। तो हम तो एसपी के पास गए हैं कि आप हमारी सिफारिश, हमारी जो बात है उसको सुनिए और वो पीआई को कहिए कि उस पर काम करे, और कुछ नया नहीं है। और गोपी बहन, हम लोग पिछले 7 साल के इस जीवन में पूरे गुजरात में घूमे, और आज तक अगर पूरी पार्टी में कोई ये बोले कि हार्दिक ने अपने आदमी को सेट किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमने अच्छे लोगों को सेट करने का प्रयास किया। इवन 2017 में जब हमारा आंदोलन चल रहा था और पार्टी के कई नेताओं से बातचीत होती कि इस सीट पर किसको देना चाहिए टिकट, हम कहते कि आपकी पार्टी का आदमी और मजबूत आदमी, इसको टिकट देंगे। आज तक हमने ये नहीं कहा ये मेरा आदमी, इसको देना पड़ेगा और इसके लिए लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अच्छे आदमी को आगे करें, मेरे आदमी को आगे ही मत करना। चलिए, हार्दिक पटेल चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत दी है, 2 साल की सजा पे चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और लोकतंत्र के इस परिबड़ में या लोकतंत्र के इस महोत्सव में एक बात तो सही है कि आप सड़क पर भी लड़ सकते हो और पार्लियामेंट और असेंबली में भी लड़ सकते हैं। तो हमने जो आंदोलन किया था गोपी बहन, तब हमारा आंदोलन इतनी हाइप पे था और हमने लोगों को कुछ दिलाया है। तो हम उस टाइम तो कोई विधायक भी नहीं थे, किसी पद पर भी नहीं थे, तब भी हमने हजारों लाखों लोगों को फायदा दिलाया है। तो लोगों के आशीर्वाद से जब हमें सेवा करने का और मौका मिलेगा तो बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा विजन है इस प्रदेश के लिए, निश्चित रूप से उसको पूर्ण करेंगे। हार्दिक, आखिरी सवाल, बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से? कांग्रेस से लड़ेंगे। आने वाले दिनों में फैसला होगा, पार्टी हाईकमांड, स्टेट लीडरशिप बैठ के प्रदेश के हितों के लिए। टिकट नहीं दिया अगर कांग्रेस ने तो फिर क्या करें? इतने भी कमजोर नहीं है कि टिकट ना दे। चलिए, ये थे हार्दिक पटेल, जिनका कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस से नाराजगी है लेकिन बीजेपी की कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छी लग रही है। हालांकि बातें ये ज़रूर चल रही है कि हार्दिक पटेल हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले।
कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।